See, your German company is supplying us some tunnel boring machines which they make in China. But China is not allowing them to send it to it. We should stop buying German equipment now. I think I should listen to you. दोस्तों पीयूष गोयल जी ने जर्मनी के वाइस चांसलर को, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं पूरे जर्मनी में, उनको ऑन हिज फेस कहा, आप चाइनीज ब्लैकमेल अलाउ करते हैं, हमें जर्मनी से सामान खरीदना छोड़ देना चाहिए। Check at the confidence the Indian government enjoys in this slogan. मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूँ ना, तो फ्यूचर में मुझे ये भी लग रहा है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ बाई चांस भारत अगर अभी नेक्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट की डील भी कर सकता है, किसी कंपनी के साथ अगर वो डील करेगा, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड को उसमें फायदा मिलेगा। क्या बुनियादी हक के लिए एक हिंदू आवाज उठाएगा, हम खामोश रहेंगे? क्या एक माइनॉरिटी के साथ पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है तो अजहर सिद्दीक कहेगा कि नहीं ये हिंदू के साथ ज्यादती हो रही है, तो क्या अजहर ने तो जुल्म कर दिया? जब से भारत हटा है इस पूरे ट्रेड और कॉमर्स के मामले से, पाकिस्तान से रिश्ते टूटे हैं, चाहे पाकिस्तान नहीं तोड़े हो, भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पाकिस्तान पनौती है, वो 2019 में वो पनौती हट गई। और आपने ये भी बता दिया कि मेलोनी भी आने वाली है। सर ये इधर इसके लिए आ रहे हैं कि उनको चाहिए भारत से एनहांस डिफेंस टाइप। जर्मनी इंडिया में इसके लिए आया था, उसको 43,000 करोड़ का सबमरीन प्रोजेक्ट चाहिए था। तो इस वक्त पूरे इंटरनेट में एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सर जर्मनी के वाइस चांसलर को डांट लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जर्मनी अपने हरकतों को नहीं सुधारता है तो भारत जर्मनी के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा और उनसे जो इक्विपमेंट्स ले रहा है उसे भी नहीं लेगा। दरअसल दोस्तों, भारत टनल बोरिंग मशीन जर्मनी से खरीदता है, जिससे जर्मनी चीन को बनाने का ऑर्डर दे चुका है, लेकिन चीन जानबूझ करके भारत के ग्रोथ को रोकने के लिए उसे भारत भेजने के लिए एग्री नहीं हो रहा है, जिस पर पीयूष गोयल साहब गुस्सा होकर जर्मनी के वाइस चांसलर को डांट लगाते हुए कहते हैं कि अगर जर्मनी इस तरह के हरकत करेगा तो भारत उनसे इक्विपमेंट्स नहीं खरीदेगा। तो इस पर जर्मनी के वाइस चांसलर डर जाते हैं और उठकर खड़ा हो जाते हैं और वहीं पीयूष गोयल सर को शांत करने के लिए कहते हैं कि मुझे आपकी बात सुननी चाहिए और मैं आपकी इस परेशानी का हल जल्द से जल्द करूंगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो पीयूष गोयल जी ने जर्मनी के वाइस चांसलर को, यानी कि चांसलर के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं पूरे जर्मनी में, उनको ऑन हिज फेस कहा, आप चाइनीज ब्लैकमेल अलाउ करते हैं, हमें जर्मनी से सामान खरीदना छोड़ देना चाहिए। और दोस्तों वही वीसी लाजे लिहाजे कहने लगे, आई शुड लिसन टू यू। दोस्तों एक सोशल मीडिया में वीडियो है जो बड़ा ही वायरल हो रहा है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसे न्यूज में भी कवर किया जा रहा है, जर्मन मीडिया में भी मैंने काफी ढूंढा क्या कोई रिएक्शन आ रहा है। फिलहाल दोस्तों वो इसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, पर दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे अहम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे चाइना जर्मनी को ठग रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं जानबूझ के ठग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ठगी ही हो रही है। क्या हुआ है, भारत ने जर्मनी को एक मित्र होने के नाते चेताया है, चेतावनी दी है, और इसीलिए जर्मनी के नेता भी इस बात को कबूल रहे हैं। जर्मन वीसी दोस्तों यहाँ पे जो इनको आप तस्वीर में देख रहे हैं इस वक्त पीयूष गोयल जी के साथ हैं, ये दोस्तों जर्मन वीसी हैबेक हैं। इनको जब पीयूष गोयल जी ने कहा कि आपके यहाँ की एक कंपनी है हेरिंगनेस्ट, ये टनल बोरिंग मशीन बनाती है और ये टनल बोरिंग मशीन चाइना में बनती है और हम चाहते हैं ये टनल बोरिंग मशीन चाइना से भारत आए, यानी कि चाइना एक्सपोर्ट करे, हम इंपोर्ट करें, लेकिन चाइना ये होने नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद उन्होंने, अगर आप देखें तो ये सब कहा, यहाँ पे हैबेक अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में उनको मालूम ही नहीं हेरिंगनेस्ट नाम की कोई कंपनी भी है। दोस्तों ये भारत आए हुए हैं दौरे पे और हेरिंगनेस्ट वो कंपनी है जिसका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भारत में चेन्नई में भी मौजूद है, तमिलनाडु में कहीं मौजूद है, चेन्नई के ही पास में। उनको इस कंपनी का भी नाम नहीं मालूम है। ये वर्ल्ड लीडर है, वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स है टनल बोरिंग मशीन में, ओरिजिनल पायनियर्स में से एक है टनल बोरिंग मशीन में। इनको कुछ हवा नहीं है। पहले तो ये शॉक्ड होते हैं, कहते किस कंपनी की बात हो रही है। उसके बाद हैबेक दोस्तों आराम से बैठे हुए थे, फिर पीयूष गोयल जी यहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं, और उसके बाद पीयूष गोयल जी ने कहा वी शुड स्टॉप बाइंग जर्मन इक्विपमेंट नाउ।
हमें जर्मन सामान लेना बंद कर देना चाहिए। ये सुनते ही हैबेक आप देखिए कैसे बॉडी लैंग्वेज बदला, तुरंत खड़े हो गए और कहने लग गए थोड़ी देर सोचने के बाद, आई शुड लिसन टू यू, मुझे आपको सुनना चाहिए। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, दूसरी तरफ जर्मन वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक हैं, और इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि आपके सामान को हम लेना बंद कर देंगे क्योंकि चाइना हमारे सेल्स को ब्लॉक कर रहा है, उन इंपॉर्टेंट सामग्रियों को आने नहीं दे रहा है। दोस्तों ये पूरा कॉन्वर्सेशन दिल्ली मेट्रो में हो रहा है। Check at the confidence the Indian government enjoys in this slogan. मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूँ ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड कि जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहाँ पे कहाँ जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, इन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज जर्मन्स, अमेरिकन्स, फ्रेंच, सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मेक फॉर द वर्ल्ड, वो कहते हैं जी कि हम तो अपनी जो वी कॉल आवरसेल्फ एज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। India is basically a country, is a total capital of the world in terms of इस चीज के अंदर, ठीक है जी। अब देखें कि और उसमें फिर ये किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो हम नहीं कर सके। आपको पता, सऊदी पिटते रह गए पाकिस्तान के अंदर और कहते ने तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी झूठी है, चोर है, खाती है, हमें कुछ करने नहीं देती। इंडियंस ने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। हमने नहीं इंडिया को फॉलो किया, इंडिया ने अपना रास्ता तय कर लिया मेक इन इंडिया के तहत, बिकॉज उनका स्लोगन था मेक फॉर द वर्ल्ड, अपने लिए नहीं दुनिया के लिए बनाना है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी अवाम, इतना ह्यूमन रिसोर्स, ये इतना ह्यूमन रिसोर्स है जो दुनिया के कैपिटल्स में जाके मसले हल कर रहा है, और इंडिया उन लोगों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? दैट्स व्हाट हम क्यों अपना कैपिटल इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम अपना ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए? सो हमने प्रोसीजर्स बढ़ा दिए, इंडिया ने प्रोसीजर्स बंद कर दिए, रेड टेपिज्म खत्म कर दी। अब ये एम्प्लॉयमेंट भी हुई, ग्रोथ भी हुई, हालांकि इसके बावजूद इंडिया में इकोनॉमी बड़ी, देखें इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, डिस्पाइट द फैक्ट इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 800 मिलियन लोगों को इंडिया खुद रोटी देता है, आटा देता है। ये इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव देखें, द प्राइम मिनिस्टर केम इन 2014 एंड ही लॉन्च दिस इनिशिएटिव, एंड आफ्टर 11 साल 10 साल बाद वो हर दिन मेक इन इंडिया हो रहा है।